नमस्कार, मैं नीरज अंबावता एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं सूर्या समाचार के खास कार्यक्रम में, जिसका नाम है हल्के की हकीकत। हल्के की हकीकत जानने के लिए सूर्या समाचार आप पहुंचा है देश के सबसे पिछड़े जिले यानी नूह में। नूह को मेवात के नाम से भी जाना और पहचाना जाता है। एक सच्चाई नूह की ये भी है, या फिर ये कहे कि एक हकीकत नूह की ये भी है कि यहाँ का मतदाता कभी बीजेपी के साथ नहीं रहा। कभी इनेलो का गढ़ कहे जाने वाला नूह आज कांग्रेस का किला बन चुका है। अब देखना ये होगा कि क्या इस बार बीजेपी इस कांग्रेस के किले को ध्वस्त कर पाएगी या नहीं, या फिर एक बार कांग्रेस इस किले को और मजबूत बनाएगी। इन तमाम सवालों के साथ साथ यहाँ की जनता के दिल में क्या है और यहाँ की हकीकत क्या है, इन तमाम सवालों को जानने की करेंगे कोशिश। नूह हल्के की क्या हकीकत है, इस समय हमारे साथ नूह के लोग मौजूद हैं और उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं क्या हकीकत है इस बार नूह की। यहाँ तो जी कांग्रेस ही कांग्रेस है और पूरे जिले में कांग्रेस तीनों सीटों में। हालांकि कुछ और लोग भी मौजूद हैं। आपको क्या लगता है इस बार किसकी टक्कर? ऐसा हो जी, बीजेपी की कांग्रेस की टक्कर है बढ़िया। आई समझ में कहने को क्या कोई दिन कहे हम 80-20 में है, लेकिन बीजेपी भी टक्कर में है। आई समझ में। मुद्दे क्या है इस बार? मुद्दे तो कुछ भी ना जी, खूब बढ़िया काम हो रहे हैं, मतलब विकास के लगने के, मतलब जैसी भी कोई बात है सही काम हो रहे हैं। आपको क्या लग रहा है इस बार क्या हकीकत है? दोनों पार्टी टक्कर में है जी। कांग्रेस बीजेपी कौन सी जीत सकती है? बराबर की थी। अच्छा, मुद्दे क्या रहेंगे, किस नाम पर यहाँ के लोग जो है वोट गिरेंगे? महंगाई को मुद्दा। अच्छा, कांग्रेस आएगी इस बार लोग कह रहे हैं, क्या लगता है, कितने सहमत हो आप? कांग्रेस नहीं आएगी, बीजेपी आएगी। उसके पीछे के कारण? बीजेपी ने काम करे हैं, बीजेपी ने अच्छा काम करा है, हाँ, इसलिए बीजेपी आएगी। तो इस बार एक बड़ा मुद्दा है नूह के, काफ़ी ज़्यादा युवा इस बार सरकारी नौकरियों में लगे हैं। जेई की बात करें या दूसरे एग्जाम की बात करें, कितना फ़र्क उससे पड़ेगा इस बार? फ़र्क पड़ेगा, बहुत फ़र्क पड़ेगा। मतलब हर आदमी के अंदर देखो, अब हर आदमी एक जैसा नहीं होता, एक जैसी सोच नहीं होती। बाकी बीजेपी ने बहुत अच्छे काम करे हैं और हम उनसे खुश हैं और बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। अब की तीसरी बार भी बीजेपी की सरकार आएगी। नूह के दंगे हुए थे, उसका कुछ फ़र्क पड़ेगा इस चुनाव में? देखो, ऐसे दंगे फिसाद में तो कोई ना कोई कम्युनिटी का फ़र्क पड़ता ही है, 19-20 होता है। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब इससे मतलब वो एक साइड हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो बीजेपी का अच्छा खासा मतलब प्रभाव है वोट बैंक का, ऐसी बात नहीं है। और आने वाले टाइम में बीजेपी का ही कैंडिडेट यहाँ से जीतेगा। हाँ, आप बताइए। तो दंगे के मनोहर लाल खट्टर ने बहुत अच्छा रोल निभाया, दंगों को ख़त्म करने की और मतलब मिटाने की बहुत अच्छी कोशिश करी। ऐसी कोई बात ना भड़कन दी नहीं। चलो दंगे तो हो ही जावा, दोनों गाँव की गलती हो जावा, कुछ हम पे भी हो जाए, कहीं और पे भी हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ ना है। वहाँ ने मतलब ये मनोहर लाल खट्टर जो है बहुत बढ़िया सीएम था और उसने दंगा नुकनी ख़त्म कर दिया। भाईचारा बनाने के लिए बहुत अच्छे था, बहुत अच्छे तरह भाईचारा। अब भी चाहे कोई आ जाए, कोई हिंदू भाई आ जाए, और अगर वो नू कह दे मेरे पास पैसा नहीं है, इंशाअल्लाह कोई मेरे भाई नू कहेगा ले भाई मैं दूंगा पैसा। इतना अच्छा भाईचारा हो। आपको क्या लगता है यही हकीकत है? हाँ बिल्कुल असलियत है। अच्छा, मेवाती लोग पहले चौटाला को बनाते थे, तो उन पार्टियों का भी कुछ रहने वाला है, जेजेपी आई इनेलो का? हाँ, उसकी औलाद से जो बढ़िया निकली थी चौटाला, आप बढ़िया आदमी थे। तो कभी चौटाला का गढ़ था, ये आज कांग्रेस का किला बन गया है। तो क्या लगता है कि बीजेपी कांग्रेस के किले को गिरा देगी या कांग्रेस रहेगी? ना बीजेपी ना हसीन ना रह सका ना। आपको क्या लग रहा है इस बार क्या रहेगा मेवात का? मेरे गाँव 9 से राज, हम तो 90% जाकिर को दे रहे हैं। हम बीजेपी ना देख रहे, जाकिर ओनली। तो बीजेपी उम्मीदवार जाकिर को दो क्या? ये पता ना कौन सी पार्टी से आएगा, जाकिर को दे रहे हैं। जाकिर, आपको क्या लग रहा है? मुझे भी यही लग रहा है कि कोई सी भी पार्टी से रहे। मेरा गांव जयसिंहपुर है, मेरी पोत बहू है सरपंच जाकिर। हम चौधरी जाकिर हम चौधरी जाकिर को वोट दे रहे हैं। फिर हमें कोई शिकवा शिकायत नहीं है बीजेपी से या कोई किसी भी पार्टी से। हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हमें क्या गिला शिकवा इस बात से। हिंदुस्तान में रह के हमने सब बर्ताव बरत रहे हैं। बर्ताव तो बहुत देखे हैं, पार्टी भी बहुत देखी, सरकार भी इनेलो की बनाई, आपने कांग्रेस की बनाई, बीजेपी। किस में सबसे ज्यादा विकास हुआ? ये विकास इसमें हुआ सबसे ज्यादा। और कानून इसने चलाया मोदी सरकार ने। आपको क्या लगता है? हम चौधरी जाकिर हुसैन के साथ में, मतलब बीजेपी चौधरी जाकिर हुसैन।
जाकिर हुसैन तो बीजेपी से है। हाँ बीजेपी के लिए देंगे। पिछली बार जाकिर यहाँ से हार गए थे, क्या वजह रही थी? वो अब की बार चलाओ ना, क्या होगा। हम चौधरी जाकिर हुसैन की जी आएगी भी बीजेपी यहाँ से, चौधरी जाकिर हुसैन मंत्री बनेंगे यहाँ से। तो बिल्कुल देखिए ये है नूह की हकीकत। हालांकि तमाम लोगों के अलग अलग दावे हैं, अलग अलग वायदे हैं और ये हकीकत जानने के लिए लगातार जो है कोशिश हम कर रहे हैं। और अब देखना ये होगा कि यहाँ की जनता किसको यहाँ का विधायक बनाती है और किसको नूह हल्के की सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाती है। नूह हल्के की आवाम क्या सोचती है और इस बार किसको यहाँ से हल्के का विधायक बनाती है? नूह की जनता हमारे साथ मौजूद है, उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। क्या लग रहा है इस बार चुनाव का क्या माहौल? बढ़िया चुनाव, बढ़िया लग रहा है। मजे आ रहे हैं? मजा बढ़िया। कैसे? बस जाखिर जीत रहो ही तो, और कौन जीतेगा? बीजेपी? हाँ बीजेपी। इन लोगों को कुछ मिलेगी 2-4% वोट? ना इन लोग के नाम मिलेंगे ऐसे थोड़ी कोई, सबको मिला वोट। जब गांव में रहे तो आदमी थोड़ी कोई नाम मिला। लोगों के मजे आ रहे हैं, सबको वोट देंगे? बस सबको देंगे। जीतेगी बीजेपी? बीजेपी। क्यों? ना बीजेपी आ रही है तो, और कौन सरकारी बीजेपी के तौर का कोई नया आदमी बनाएंगे ही ना। आपको क्या लगता है? सेंटर में बीजेपी है तो फिर छोटी सरकार कहाँ? आपको क्या लग रहा है जी इस बार क्या रहेगा? जीत रहा, चौधरी जाकर जीत रहा है जी। मतलब बीजेपी? बिल्कुल। कांग्रेस? कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस के लोग तो ये कह रहे हैं कि सरकार आएगी इस बार, यहाँ से जो है मंत्री बनेंगे दोबारा। कहन को जान कहा कहे दुनिया, कहन को जान कहा कहे दुनिया, कहते रहेगी। आप बताइए किस तरह से देख रहे हैं इस बार का चुनाव? जी हकीकत ये है जी, हम तो चौधरी जाकिर हुसैन के साथ हैं जी। और ये नेता बिल्कुल सही के साथ रहता है जी। और अपना इसमें कोई पार्टी लेवल की बात नहीं है जी। जाकिर और झूठा वादा नहीं करता, सच्चा वादा करता है जी। इस बार बीजेपी से लोग पहले अपना अंदरूनी चिढ़ते थे, ऐसा नहीं है जी। बीजेपी ने निष्पक्ष युवा लड़काओं को नौकरी दी है और सारे काम बीजेपी ने अच्छे किए हैं जी। तो इसी बार हम चौधरी जाकिर हुसैन देख रहे हैं जी। जाकिर हुसैन की चर्चा हो रही है, लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी इस बार आ रही है, तो कांग्रेस को भी कुछ वोट देने है इस बार? नहीं देखो जी, कांग्रेस भी लेगी अपने पर, लेकिन ज़्यादा ही मतलब हिसाब किताब जाकिर को रहने। अच्छा जी। आपको इस बार क्या लग रहा है, क्या हकीकत है ये इस हल्के की? बीजेपी। बीजेपी कारण? काम अच्छे किए बीजेपी ने। मेरा गांव रेवासन है, कम से कम 2 करोड़ रुपए बीजेपी के टाइम में आया है। चबूतरा बने कब्रिस्तान के, सड़क के लिए भी मंजूर है। हम बीजेपी चाह जगर अपने ज़िले में हमने शांति रखनी है तो। बिल्कुल, अगर हम नूह हल्के की बात करें तो नूह हल्के की हकीकत यही है जो लोगों की जुबानी हम सुन रहे हैं। बहरहाल अब देखना यही होगा कि आखिरकार जब चुनाव आएगा तो फिर इस चुनाव में कौन यहाँ का विधायक बनेगा और किसको यहाँ की जनता हल्के की सियासत से बाहर निकालेगी। नूह हल्के की बात हो और गांधीग्राम घासेड़ा अधूरा रह जाए तो फिर ये नूह हल्के की हकीकत से भी अधूरा रह जाता है। ये होली चौक है और यहाँ हिंदू मुस्लिम भाईचारा है। हालांकि यहाँ कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार नूह हल्के की क्या हकीकत आपको दिखती है। गांधी जी आए थे यहाँ, ठहरे महात्मा गांधी जी, जब से इसका नाम है गांधीग्राम घासेड़ा। और हम कांग्रेस की वोट देंगे आफ्ताब की, मतलब 99 का 100% ही, क्योंकि हमारे जो काम आवे वही के काम तो उसी की तो वोट देते हैं। आपसे जानना चाहूँगा किस तरह का माहौल है नूह हल्के का और किस तरह की हकीकत यहाँ आपको दिखाई देती है? जी, सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो हमारे युवा हैं, बच्चे पढ़ लिख के बहुत तब्दीली आई है और हर बच्चा मुद्दों पर वोट करना चाहता है। सबसे बेसिक मुद्दा ये है कि हमारे गांव का, इलाके का, मुल्क का भाईचारा बन रहे हैं, जो बेसिक नीड है। उसके बाद ये चाहते हैं कि एजुकेशन पे बहुत बेसिकली काम हो, उसके साथ साथ बच्चों को रोज़गार मिले। ये बेसिक मुद्दे हैं। और अब की बार जो एक बदलाव की मुहिम है वो अमूमन एक बदलाव होगा और होने की तरफ जा रहा है। लेकिन जो भी सरकार बढ़ेगी तो हम उससे यही उम्मीद रखते हैं कि वो बजाय ध्यान भटकाने के वो बेसिक मुद्दों पर ध्यान दे। हमारा गांव जो कि एक ऐतिहासिक गांव गांधीग्राम कहा जाता है, उस हिसाब से इनके लिए सुविधाएं बहुत कम है। हम प्रशासन से, सरकार से मांग करते हैं कि जो भी सरकार आए कम से कम इस ऐतिहासिक गांव की लाज रखी जाए
और इसको सारी बुनियादी सुविधाएं मिलें जो एक गांव को मॉडल गांव के लिए होनी चाहिए। मूड हम तो बीजेपी के हैं। अच्छा, देंगे किसी को दे, फिर भी बीजेपी को देखाते हैं, तो इसलिए हम बीजेपी को वोट देते हैं। अच्छा। तो लगातार ये लोग हमारे साथ मौजूद थे और ये बता रहे थे कि किस तरह से यहाँ की विधानसभा की हकीकत है और क्या कुछ इस बार इनका जो है मूड रहने वाला है।